तो गाइस अभी के टाइम में लोकी पूरे मल्टीवर्स का या फिर क्या मार्वल का गॉड बन चुका है, क्योंकि उसने इतनी सारी टाइमलाइंस को और पूरे मल्टीवर्स को होल्ड करके रखा हुआ है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। और तो और उसको कुछ नई पावर्स भी मिली है, जैसे कि वो टाइम में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है, टाइम को रोक सकता है, और उसके टेलीकिनेसिस की पावर भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी, जिससे उसने पूरे टेम्पोरल लूम को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। और अगर वो चाहे तो किसी भी यूनिवर्स को, किसी भी टाइमलाइन को एक झटके में मिटा सकता है, या फिर किसी की भी एग्जिस्टेंस को पूरे एक सेकंड के अंदर मिटा सकता है। इसी से हम उसकी पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन कुछ मार्वल मूवीज के अंदर ऐसे भी कैरेक्टर हैं जो कि लोकी से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं टॉप 4 ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा जो कि लोकी को डिफीट कर सकते हैं मार्वल मूवीज के अंदर। और यहाँ पे मैं जितने भी कैरेक्टर बताऊंगा वो सारे मार्वल मूवीज के अंदर ही है, और इसमें से एक भी कैरेक्टर मैं कॉमिक्स में से नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर बात मार्वल मूवीज की हो रही है। तो अगर आपको भी जानना है कि कौन है लोकी से भी ज्यादा पावरफुल, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो चौथे नंबर पे आता है हमारा ओडिन। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे शॉक हो जाएंगे कि ओडिन कैसा आ गया, तो भूलो मत, ओडिन ऑल फादर है और वो एसगार्डियन में सबसे ज्यादा पावरफुल है, और उसकी स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा हाई है पूरे एसगार्डियन में से, और तो और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा है। अब भले ही हमें मूवीज के अंदर इसकी ज्यादा पावर्स के बारे में दिखाया नहीं गया, लेकिन इसकी पावर्स के बारे में हमें अच्छे से बताया गया कि इसने कई सारी बैटल लड़ी है और लोफी को इसने डिफीट भी कर रखा है। और तो और जो हेला थी, जो कितनी ज्यादा पावरफुल थी, गॉडेस ऑफ डेथ थी, उसको भी इसने अपने मैजिक से और अपनी पावर्स का यूज करके एक हेल के अंदर बंद कर दिया था। और ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके दोबारा क्रिएट भी कर सकता है, और इसे अभी तक का एमसीयू के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल गॉड बताया गया है। तो ये डेफिनेटली लोकी को किल कर सकता है अगर लोकी अपनी टाइम स्लीपिंग या टाइम ट्रेवल वाली पावर का यूज ना करे। तो इनकी बैटल क्लोज कॉम्बैट में होती है तो वहाँ पे डेफिनेटली ओडिन जीत जाएगा, क्योंकि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा है लोकी से। और तीसरे नंबर पे आता हमारा डोरमामू, जो कि डार्क डायमेंशन का रूलर है। अब डार्क डायमेंशन पूरी तरह से डार्क मैजिक से भरा हुआ है। अब आप अंदाजा लगाओ कि जो एंशिएंट वन थी वो खुद डार्क डायमेंशन से पावर लेती थी और इतने समय तक जिंदा रही थी, और इतनी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर भी थी। जब हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 1 के अंदर डोरमामू दिखाया गया था तो उसकी पावर के बारे में भी अच्छे से बताया गया था, और जब डॉक्टर स्ट्रेंज उससे फाइट करने जाता है तो वो उसके सामने 1 मिनट भी टिक नहीं पाता। अगर डॉक्टर स्ट्रेंज बिना टाइम स्टोन के उसके पास जाता तो वह डेफिनेटली हमें मारा जाता। और डोरमामू का साइज भी काफी ज्यादा बड़ा है अर्थ के मुकाबले में। अगर वो अर्थ की तरफ आता है तो वो अर्थ को पूरा खा ही जाएगा, और इसीलिए अगर लोकी की फाइट डोरमामू से होती है तो इस फाइट के अंदर भी डोरमामू जीत जाएगा, क्योंकि वो पूरी तरह से डार्क मैजिक से भरा हुआ है और उसके पास लिमिटलेस पावर है, जो कि लोकी को डिफीट करने के लिए काफी है। और दूसरे नंबर पे आती है हमारी इटर्निटी। अब इटर्निटी को हमने सबसे पहली बार थॉर लव एंड थंडर के अंदर देखा था, जहाँ पे गॉर जाके अपनी बेटी को दोबारा मांग लेता है, जिससे वो वापस जिंदा हो सकती है। और इसी से हमें इसकी पावर के बारे में पता लगता है कि किसी को भी दोबारा जिंदा कर सकती है, किसी को भी क्रिएट कर सकती है, किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। और तो और जो पूरा यूनिवर्स है वो खुद ही इटर्निटी के अंदर आता है, और इसके सामने कोई भी वेपन, कोई भी कैरेक्टर टिक नहीं पाता, क्योंकि ये खुद एक पूरा यूनिवर्स है। इसीलिए इसकी पावर को मैच कर पाना किसी के बस की बात नहीं है, और अगर लोकी भी इससे फाइट करता है तो वो इससे भी हार जाएगा। और पहले नंबर पे आता है हमारा कैंग। अब ये तो सबको पता ही है कि कैंग पूरे मार्वल यूनिवर्स का, पूरे मल्टीवर्स का सबसे बड़ा थ्रेट है, और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल विलन है, और लोकी कभी भी कैंग के किसी भी वेरिएंट को डिफीट नहीं कर पाएगा। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि ह्यू रिवेंज को डिफीट कर दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है। ह्यू रिवेंज ने उसको इतना ज्यादा पावरफुल बनाया था। अब जो किसी को इतना ज्यादा पावरफुल बना सकता है तो वो उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो इसीलिए कैंग का कोई भी वेरिएंट लोकी से कभी भी नहीं हारेगा। और हमें लोकी के अंदर ये भी दिखाया गया था कि लोकी पूरे मल्टीवर्स के ऊपर, सारे टाइमलाइंस के ऊपर नजर गड़ाए बैठा है, लेकिन उसके नजरों से अभी भी कैंग के वेरिएंट बहुत दूर है, वो कैंग के वेरिएंट को देख भी नहीं पा रहा। अब आप अंदाजा लगा लो कि पूरे मल्टीवर्स में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे लोकी देख न सके, लेकिन वो फिर भी कैंग के वेरिएंट्स को ढूंढ नहीं पा रहा है। तो आप अंदाजा लगाओ कैंग ने अपना एक अलग ही एरिया बना रखा होगा, जो कि हमें एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमैनिया के एंड क्रेडिट सीन के अंदर भी दिखा था कि कैंग के सारे वेरिएंट एक ऐसी जगह पर है जहाँ से वो सारे टाइमलाइंस को देख सकते हैं, लेकिन लोकी उन्हें नहीं देख सकता। तो इसका मतलब ये है कि वो लोकी से ज्यादा पावरफुल है, और वो चाहे तो कभी भी लोकी के सामने आ भी सकते हैं और वहाँ से जा भी सकते हैं, लोकी उन्हें ढूंढ नहीं सकता। और अगर बात करें कैंग द कॉन्करर की, वो तो लोकी को डिफीट भी कर सकता है और किल भी कर सकता है। ये थे गाइस ऐसे 4 कैरेक्टर मूवीज के अंदर जो कि लोकी को डिफीट कर सकते हैं। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना कि और कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो कि लोकी को डिफीट कर सकता है मार्वल मूवीज के अंदर। बाकी अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।